जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत में किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। यह व्रत फ्राइडे शुक्रवार को सूर्यास्त के समय किया जाता है। इस व्रत के लिए सबसे पहले आपको वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो और श्रीयंत्र खरीदना होता है। इसके बाद देखिए लाल रंग का कपड़ा, फूल माला और इन पूजा की सामग्री की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो और श्रीयंत्र खरीदना होता है। इसके बाद देखिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का फूल, रोली, हल्दी, चावल, दिया, घी की बत्ती, अगर आप मैरिड हो तो सिंदूर, धूप बत्ती, एक मुट्ठी भर चावल और कुछ भी मीठा की ज़रूरत होती है। ये देखिए, ये रहा श्रीयंत्र, वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और फ़ोटो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये पीढ़ा रख दिया है, लकड़ी की चौकी। इसके ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा रहे हैं। आप कैसा भी लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, सिंपल या प्रिंटेड या गोटा वाला। तो ये देखिए, अब हम लाल रंग के कपड़े के ऊपर वैभव लक्ष्मी व्रत की फ़ोटो रखेंगे। और ये देखिए, ये रहा मेरे हाथों में श्रीयंत्र, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये रही वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक। इसमें आपको सारी विधि, सारा सामान, सब कुछ लिखा है। ये देखिए, मैंने मुट्ठी भर चावल का ढेर किया है सबसे पहले फ़ोटो के आगे। अब इस चावल के ढेर पर हम तांबे का कलश रखेंगे जल भर के, और उस कलश के ऊपर ही आपको एक कटोरी में जलता हुआ दिया रखना है। देखिए, मैंने कलश में थोड़े से पुष्प और चावल के दाने डाल दिए हैं। ऊपर एक कटोरी रखी है, उसके ऊपर थोड़े से फूल रख दिए हैं। अगर आपके पास कोई सोने का सामान हो तो सोने का चलेगा, अगर सोने का ना हो तो चांदी का या नगद रुपया भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये सब लक्ष्मी भगवान के स्वरूप हैं। तो ये देखिए, मैंने गोल्ड कॉइन होता है तो गोल्ड कॉइन रखा है, मैं उसी से पूजा करती हूँ। वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में सारी समान विधि और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इससे फल मिलता है, सब कुछ लिखा है। तो आप किसी भी मनोकामना से ये व्रत कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 11 या 21 या जितने दिन का मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये व्रत करके उसके बाद उद्यापन विधि कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये सोने का सिक्का का लिया है कॉइन, ये मैंने गोल्ड कॉइन रख दिया है। आप कोई भी चीज़ से पूजा कर सकते हैं। और इसमें मेन लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, तो मैं लाल गेंदे को चढ़ा रही हूँ। नहीं मिलता तो गुलाब भी चढ़ा देते हैं। और इसमें मेन खीर का प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन इस पुस्तक पे लिखा है कि आपके पास जो हो, माता रानी मांगती नहीं है, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो रख सकते हैं। तो आज तो मैंने बर्फ़ी मार्केट से ख़रीदी है, वो रख रहे हैं प्रसाद में। तो इस तरह से धूप बत्ती दिया रखना है, प्रसाद रखना है। सबसे पहले मैं कलश और वैभव लक्ष्मी माता की फ़ोटो, श्रीयंत्र, इस पे टीका करती हूँ रोली, हल्दी और चावल से। इस व्रत को करने से आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण हो ही जाती है, क्योंकि माता रानी किसी को भी निराश नहीं छोड़ती हैं। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे तुरंत ही फल मिलता है। तो देखिए, इस तरह से जो मैं बता रही हूँ उस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। और बिल्कुल सेम इसी तरह की पूजा लास्ट पूजा के बाद उद्यापन वाले दिन भी करनी चाहिए। इस किताब में सबसे पहले लक्ष्मी माता के बहुत से स्वरूप दिए हैं। सबके दर्शन करके, लक्ष्मी स्तवन का पाठ करके फिर कथा को स्टार्ट करना चाहिए। कथा के बाद आरती की जाती है माँ लक्ष्मी की। उसके बाद एक श्लोक है, अगर आपको अपनी मनोकामना जल्दी प्राप्ति करनी है तो उसमें लिखा है कि आरती के बाद वो मंत्र पढ़ना चाहिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिर अपनी जो भी मनोकामना हो वो माँ को विनती करना चाहिए। अगर आप पूरा दिन व्रत रह सकते हैं तो व्रत रहिए, वरना आप शाम को पूजा करने के बाद फल या
भोजन भी कर सकते हैं बिना नमक के। मैं भी करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही कॉलेज टाइम से ये व्रत कर रही हूँ। बहुत बार मैंने ये व्रत किया है, तो मैंने पूजा करने के बाद सादा खाना खाया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इस पुस्तक पे लिखा भी है। और आप तो इस बुक को जब आप ख़रीदेंगे तो आप पूरी विधि फिर से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। और ये व्रत केवल अपने घर में ही करना चाहिए, मतलब जहाँ आप रहते हैं। ये नहीं कि कहीं भी गए घूमने गए हैं वहीं पे कर लिए, नहीं। ये जहाँ पे आप रहते हैं आपको शाम को अपने घर में पूजा करनी चाहिए। अगर आपको किसी रीज़न से कहीं जाना है या आप उस दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप बीच में गैप भी छोड़ सकते हैं और फिर नेक्स्ट फ्राइडे को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे तो मैं बहुत सी बातें खुद ही बता दे रही हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या इस व्रत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो इस पूरी वीडियो को देखना नहीं चाहेंगे मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने इस पूजा को करते टाइम ये वीडियो बनाया है। तो मेरा दिमाग इस वीडियो पे नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी करूँ ये वो। मैं तो अपना ध्यान से पूजा कर रही थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। और मैंने वॉइस तो बाद में अटैच करी है। तो देखिए मैं पुस्तक उठा रही हूँ, तो मेरी अब मैं कथा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अब आप लोग अगर चाहें तो अब इस कथा को आप सुन भी सकते हैं। तो इसी तरह से आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, तो आप पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। और मैं आरती करने के बाद, मतलब पूजा जब कंप्लीट हो जाती है, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण करने को आप विनती कर लेते हैं, तो आप माँ का प्रसाद जो आप चढ़ाए हैं इसे खुद भी खा सकते हैं और सबको बांट भी सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें तो जो भी खाना चाहते हो भोजन या जो भी फलाहार वो खा सकते हैं। इसी तरह से आप जितने दिन की मन्नत मानी हो उतने दिन ऐसे व्रत इसी तरह से सेम किया जाता है। और इसके बाद जब आप उद्यापन करते हैं तो सेम प्रोसेस से पूजा करते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो 7 महिलाओं को, मतलब शादीशुदा लोगों को, अनमैरिड हो तो लड़की कन्याओं को उद्यापन विधि वाले दिन बुलाना चाहिए और उन्हें नैवेद्य या खीर का प्रसाद देना चाहिए। और ये वैभव लक्ष्मी की पुस्तक साथ में ही उपहार स्वरूप एक एक देनी चाहिए। और आपको जो भी देना हो या जो भी गिफ्ट करना हो वो करना चाहिए। कुमकुम का तिलक करना चाहिए। तो ये तो रही वैभव लक्ष्मी व्रत के बाद उद्यापन विधि की बातें। तो मैं उद्यापन विधि की भी वीडियो डालूँगी। अगर आपको इस पूजा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईमानदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पर घर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गया होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बने ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते में चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गई, यानी रास्ते में भटकते दिखाई जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जब से पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में शादी से करता था। उसके बजाय घर में देवता वो परी फैल गई। सुख से खाने के बजाय तो भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दुख रख के दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में विलीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी।
शीला सोचे पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आदर के संस्कार हुए। शीला ने खड़े होकर द्वार खुला, देखा तो मांझी एक सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला को इस मांझी पहचानती भी न थी वैसे शीला मांझी को पहचानती भी न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखती बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वे आती है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, पर मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को मिलते हैं। पति गलत रास्ते में चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर को लोगों के साथ नजर मिलाती भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पे जोर दिया, पर ये मांझी याद नहीं आ रहे थे। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी मधुर वचन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे ही होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हमेशा हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों में हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधे साधे व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहनी की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी यार लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने की गहनों को विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी में फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करती रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख के उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चार का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजा विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पे श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने और रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी को डाली में डाल दो और 4 पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से इस प्रकार के व्यक्ति दूरों के आदमी माला माल हो जाता है। संतान से संतान की प्राप्ति होती है। सवाल से का सवाल निर्भर रहता है। कुआरी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई।
फिर पूछा माँ आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा गया है कि जो मन्नत मानी उसने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करती है वैसे ही करनी चाहिए। पूजा विधि के बाद श्रीफल फोड़ो, कम से कम 60 कुमारी भाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम व तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ की छवि को प्रणाम करिए। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी पूर्ण किया, तो हे माँ हमारी मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे, हमारे सबका कल्याण करे, जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री के सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, आपको चमत्कारी वैभव लक्ष्मी करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हुई। उसे लगा मानो सुखा रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके सामने आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुड़ करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पति देव ने गलत रास्ते पे चढ़ के सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर सिद्धों की शील कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर रोटी में चार का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी को भर के रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में उसमें फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सुमन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। मैं हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, माँ सबका कल्याण करो, संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावन पति देना, आपको चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। ये माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति शास्त्री में चला गया था। वह अच्छा आदमी हो गया, बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा आने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में दूसरी बार से आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी के प्रभाव देख कर मन लगी दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी करने लगी। माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी प्राप्त करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी।
प्रक्षालनं भुजस्य श्रीरङ्गतिर्देव वाच्यं विधि सत्यं गवापालनं ज्ञानेनावपि संभवनं परिचितते विपप्रिया दृष्टव्यः वै कमलाकृष्णं गृहनिष्पा। देखिए इस तरह से वैभव लक्ष्मी पूजा संपन्न होती है। और ये वैभव लक्ष्मी पूजा केवल लड़कियां ही नहीं, कोई भी रह सकता है, कोई लड़का हो, बुजुर्ग हो या कोई भी औरत, आदमी, लड़का, लड़की, कोई भी पूजा रह सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि केवल औरतें पूजा कर सकती हैं। क्योंकि देखिए इस पुस्तक के लास्ट में देखिए वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार भी लिखी है कि लॉटरी लगी, खोया हुआ बच्चा वापस मिला, चोरी हुआ गहना वापस मिला, बिजनेस अच्छा चलने लगा, अच्छी नौकरी मिल गई, सुख समृद्धि मिल गई, लड़की की शादी हुई। इस तरह से बहुत से माँ के चमत्कार दिए हुए हैं। तो कोई भी इंसान जो वैभव लक्ष्मी मैया का पूजन करेगा उसको वो मिलना ही मिलना है। मुझे भी मिला है, मैंने बहुत बार वैभव लक्ष्मी पूजा किया हुआ है। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप वैभव लक्ष्मी पूजा इस तरह से संपन्न करिए। और वैभव लक्ष्मी पूजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए मेरी वैभव लक्ष्मी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। लाल रंग का फूल चढ़ा हुआ है और दिए के पीछे वो सोने का सिक्का भी रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।